नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, लेकिन हम लोग तो अभी ठीक नहीं है। हमारे सवर्ण समाज को अपनी बात कहने के लिए भी रोका जाता है। उनको डर लगता है, सरकार को डर लगता है कि सवर्ण समाज हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। दूसरी बात एक और मैं चेतावनी देती हूँ कि सवर्ण समाज कोई कमजोर नहीं है, सरकार नहीं, चाहे सत्ता हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, अगर जो गलत करेगा उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम सवर्ण समाज करेगा। दूसरी बात, हमने देखा सर्वेश पांडे जी को हाउस अरेस्ट किया गया और तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मेरी तो खैर तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैंने कहा कि मैं सोशल मीडिया से देख रही हूँ सबको और सबकी एक्टिविटियों को ध्यान दे रही हूँ और मैं यही काम करूंगी। लेकिन यूजीसी के लिए मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी, एससी एसटी के लिए लड़ाई जरूर लड़ूंगी और ये हम लोगों की आखिरी लड़ाई रहेगी। हम लोग इसको खत्म करा के ही दम लेंगे। जब 10 साल तक आरक्षण था तो आरक्षण समाप्ति होगा और एससी एसटी भी समाप्त किया जाएगा। ये नहीं करेंगे तो हम लोग कराने की क्षमता रखते हैं। सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए और जितने सवर्ण समाज के सांसद, विधायक और जितने भी लोग बैठे, जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है यूजीसी पर, उनका विशेषकर ध्यान दिया जाएगा और उनको चूड़ी, बिंदी और चुनरी पहनाकर उनका कायदे से स्वागत करेंगे। उनको महिला बनाकर सड़कों पर घुमाने का कार्य हम सब लोग करेंगे। अरे शर्म नहीं आती तुम गद्दारों को? तुम्हें लोगों को हम लोगों ने सदन में बैठाया और तुम अपनी बात नहीं कह पाते हो। दूसरी बात, राजनाथ का मैंने स्टेटमेंट देखा। आप मुख्यमंत्री रह चुके, आप रक्षा मंत्री रह चुके, लेकिन रक्षा आप लोग ऐसे सवर्ण समाज की करोगे? आज सवर्ण समाज सड़कों पर है और तुम अय्याशी कर रहे हो बैठे बैठे। शर्म नहीं आती? तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हारे विपक्ष में सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ से चुनाव लड़ेगी और तुम्हें हराने का काम करेगी। इस चीज को तुम समझ लो। राजनाथ तुम्हें आने नहीं देंगे और तुम्हारी औलादों को भी नहीं। हम इस अवध की धरती से जीतने का काम नहीं करने देंगे, उनको जीतने नहीं देंगे, न सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। छतरी के नाम पर तुम कलंक हो राजनाथ जी। तुम्हारा स्टेटमेंट सुनते बूढ़े हो गए हो। वैसे तो मैं सम्मान करती हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम सम्मान के पात्र नहीं हो। कायदे में तो तुम छतरी के नाम पर कलंक हो, ठाकुर समाज के नाम पर कलंक हो। तुम्हें जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। किसने तुम्हें सदन में पहुंचा दिया? ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी सबकी गलती थी, हमारी सबकी भूल। कमल के फूल का बहिष्कार करो और ऐसी पार्टी का बहिष्कार करो जो हमारे पक्ष में बात ना करे। दूसरी बात, यूजीसी पर सिग्नेचर कई लोगों ने किए हैं, ऐसा नहीं है बिना सिग्नेचर किए, बिना सहमत से कोई यूजीसी कानून पारित नहीं हो सकता था। तब ये क्यों नहीं बोले? दूसरी चीज, एससी एसटी का मामला, जब हमारे सदन में पहले भी ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने तब आवाज नहीं उठाई, तब हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था। और लेकिन आज अब हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसलिए होश में आओ, उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार होश में आओ, नहीं तो तुम्हें लोगों को हम धरातल पर लाते समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हमने लोगों ने हर सत्ता को देखा, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई हो। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं अखिलेश जी की सरकार अच्छी है, तो अखिलेश जी भी अच्छे नहीं है। सभी सवर्ण समाजों से अपील करती हूँ, जितने भी सवर्ण साथी सपा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो अपना इतिहास, अपना भाग्य खुद स्वयं लिखे, निर्दल उतरे। और नहीं तो कोई अगर पार्टी विकल्प के रूप में अगर बड़ी खड़ी होती है और या जमीनी स्तर से कार्य करते हुए लोग खड़े होते हैं, तो उनके साथ सहयोगी बनिए। और इन लोगों के साथ बिल्कुल जुड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जागरूक हुई क्योंकि न बसपा को भी हमने देखा, सपा को भी हमने देखा, बीजेपी को भी हमने देखा, कांग्रेस को भी हमने देखा। ये चारों पार्टियों ने हमारे समाज को, हमारे सवर्ण समाज को जमीनी में मिलाने का काम किया, हमें अपमानित करने का काम किया। हम लोग तो राष्ट्र हित के लिए जीते, हम लोग देश हित के लिए जीते। हम लोगों को जातियों में बांट दिया। हम तो सभी जातियों को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन हम लोगों को दुर्भाग्य है कि हम लोगों को अब रोका जाता है। सभी जातियों को पढ़ाने से रोका जाएगा, सभी को डॉक्टरी करने से रोका जाएगा, उनको शिक्षा ग्रहण करने से रोका जा रहा है। ये ऐसे कानून का मैं विद्रोह पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और बीजेपी पार्टी होश में आए, नहीं तो तुम्हें जमीनी में मिलाने में समय नहीं लगेगा। 27 कोई दूर नहीं बचा। दूसरी बात, संघ के जो भी नेता बड़े गद्दावर बैठे हैं, संघ के लिए भी हमारा परिवार सब कुछ समर्पित रहा अब तक, लेकिन आप लोगों ने
कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। होश में आइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।